आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, हेड टीचर और हेड मास्टर के रिजल्ट आने के बाद मैं लगातार जो है इस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल पर। इस क्रम में दो तीन प्रश्न जो है परसों से हमारे पास लगातार आ रहे हैं। कम से कम 5-7 कॉल ऐसा आया होगा जिसमें आपको जो हेड टीचर उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका एक्सपीरियंस दूसरे राज्य में टीचर का है। जैसे कि एक यूपी की महिला है, वो वहाँ पर शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत है और उन्होंने हेड टीचर का एग्ज़ाम दिया और परीक्षा वो पास कर गई है। और वह अब आपको पूछ रही थी कि सर हमारा काउंसलिंग जो है किस जिले में हो। इसी तरह एक वेस्ट बंगाल का मामला था। इसी तरह आपको झारखंड का, यानी 5-7 कॉल हमको ऐसे आए हैं। तो मैं बताऊंगा कि उनकी काउंसलिंग कहाँ पर होगी। फिर आपको बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि सर जब मैं फॉर्म भर रहा था तो उसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र के रूप में केवल मैंने स्नातक का मार्कशीट या प्रोविजनल या ओरिजिनल अपलोड किया था। मैं इंटर सब वाला अपलोड नहीं किया था। और कुछ लोग जो है इंटर ग्रेजुएशन सबको पीडीएफ बना करके अपलोड किए थे। तो क्या इनसे कुछ दिक्कत हो जाएगी? चलिए इस शंका का भी मैं समाधान करूंगा। साथ ही साथ आपको काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस पर भी जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर एक वीडियो जो है आप बना दीजिए। तो चलिए मैं इन सब का उत्तर इस वीडियो में देने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले ऐसे आपको अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य के हैं और उन्होंने हेड टीचर का एग्ज़ाम जो है अपने राज्य के शिक्षक के रूप में नौकरी करने के आधार पर उन्होंने एक्सपीरियंस लगाकर पास किया, तो क्या वे काउंसलिंग करवा पाएंगे और उनकी नियुक्ति हो पाएगी? इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये आपको गजट है इसका, तो प्रधान शिक्षक के नियमावली का, ठीक है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 9 देखिए, शिक्षक से अभिप्रेत है ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित हैं। और इसमें वैसे शिक्षक भी शामिल है जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत जो है नियुक्ति है, ठीक है। लेकिन 2018 वाला जो नियमित शिक्षक है वो इसमें शामिल नहीं है। यानी आपको इस नियमावली के अधीन शिक्षक शब्द का अर्थ है कि वह शिक्षक जो बिहार में या तो नियोजित शिक्षक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, या पहले नियोजित थे अभी विद्यालय अध्यापक हैं, या पहले नियोजित थे और अभी जो है आपको किस रूप में काम कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक के रूप में। ये शिक्षक का अर्थ बताया गया है। अब इसके बाद जो इसका योग्यता दिया गया है वो हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। योग्यता को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। एक सेकेंड, क्या कह रहा है ये दूसरा पॉइंट देखिए।
प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 2 का 9 जो अभी पढ़े हैं में यथा परिभाषित शिक्षकों से है 2 के 9 में जो परिभाषित किया गया है उस परिभाषा के तहत जो शिक्षक हैं उनसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। कहने का मतलब है कि 2 के 9 में 3 तरह के शिक्षक की बात की गई है। ऐसे शिक्षक जो बिहार में हैं नियोजित शिक्षक के रूप में या विद्यालय अध्यापक के रूप में या आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उनको न उनसे आयोग परीक्षा देगी और उसे प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये आपको नियमावली हो गया। इनके बाद बीपीएससी का जो विज्ञापन है उस विज्ञापन को भी हम क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, ये बीपीएससी का आपको विज्ञापन है। अनिवार्य अर्हता और उम्र सीमा, इसमें प्रारंभिक स्टेंजा को आप लोग पढ़ लीजिए जो भी इस तरह के लोग हैं। और इसमें क्या कर रहा है, यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उनके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव हो। यानी यथा परिभाषित, बस इसी शब्द को बहुत सारे जो दूसरे राज्य के टीचर थे वो नहीं समझ पा रहे हैं कि यथा परिभाषित मतलब जो परिभाषा दिया गया है शिक्षक का, कौन सी परिभाषा दिया गया है कि जो बिहार राज्य में आपको शिक्षक के रूप में कार्यरत है, यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा परीक्षा में भाग ले सकता है। यानी बिहार राज्य से बाहर के जो भी टीचर थे वह इस परीक्षा में भाग लेने के योग्य ही नहीं थे। वह यदि केवल यह पढ़ लिए कि इसमें लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो और उनको जो है सरकारी विद्यालय में 8 वर्ष पढ़ाने का अनुभव हो, ठीक है, तो आपको उसके आधार पर, लेकिन उस विज्ञापन को आपको बढ़िया से पढ़ना चाहिए था। तो आप न तो बीपीएससी पर क्लेम कर सकते हैं न बिहार के शिक्षा विभाग पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, या किसी इसमें आपको प्राइवेट से जिसका अनुभव है चाहे वो बिहार का ही क्यों नहीं हो उसका अनुभव भी मान्य नहीं है। हेड टीचर में, हेड मास्टर में है वो अलग बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अदर स्टेट के कोई भी लोग यदि अदर स्टेट में आपको गवर्नमेंट टीचर हैं या वहाँ का उनका एक्सपीरियंस है और उस आधार पर यदि वो हेड टीचर का एग्जाम दिए और परीक्षा पास कर लिए हैं तो वो उनका काउंसलिंग आपको नहीं हो सकता। काउंसलिंग उसी की होगी जो बिहार राज्य के टीचर हैं और काउंसलिंग वहाँ होगी जिस जिला में अभी वो पोस्टेड है। फिर भी यदि अब भी चूंकि मैं फोन पर समझाने का कोशिश किया ऐसे शिक्षकों को, लेकिन वे समझने को तैयार नहीं हुए, तो अब यदि समझ में नहीं आता है ये बात, यथा परिभाषित शब्द को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर बीपीएससी और शिक्षा विभाग बिहार से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात है, दूसरा जो प्रश्न है वो यह है कि कुछ लोग जो है जब फॉर्म भर रहे थे तो उसमें जहां शैक्षणिक योग्यता वाला आपको डालना था तो वहां कुछ लोग जो है क्या किए, तो इंटर ग्रेजुएशन सबके मार्कशीट प्रमाण पत्र का एक समेकित पीडीएफ बना करके डाल दिए और कुछ लोग जो है क्या किए, केवल ग्रेजुएशन का जो उसके पास कागज था उसका पीडीएफ बना करके वो डाल दिए। तो देखिए इस विज्ञापन में ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि कौन सा डालना है, अतः दोनों तरह के लोग अपने अपने में सही है, कहीं कोई इससे दिक्कत होने वाली नहीं है। यदि आपको किसी जिला में दिक्कत करे तो आप वहां पर एक्शन ले सकते हैं। विज्ञापन को अपने साथ रखिएगा, फॉर्म जो भरे थे उसको भी साथ रखिएगा और यदि वहां के कर्मी इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो आप वहां के जो पदाधिकारी रहेंगे वहां जाकर पूरी हिम्मत से इस बात को रखिएगा, दिक्कत इसमें कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों ही अपने अपने जगह पर ठीक है, या तो सब सर्टिफिकेट को समग्र रूप से दिए या अकेला यदि ग्रेजुएशन भी दिए हैं तो कोई, क्योंकि उसमें वो चीज क्लियर किया हुआ नहीं था। ठीक है, उसके बाद
आपको काउंसलिंग में कौन कौन सा कागजात ले जाना है, इनको लेकर भी बहुत से शिक्षक साथी परेशान है। तो देखिए, काउंसलिंग में सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो जो आप बीपीएससी का फॉर्म भरने वक्त अपलोड किए थे, उन सबको डाउनलोड करने का शायद ऑप्शन देगा, और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर वाटर मार्क लगा होगा, और उन सारे सर्टिफिकेट का जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो आपको निश्चित रूप से ले जाना है। इनके अलावे भी आपका जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का जो बच जाएगा मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र में, वो सब ले जाना है। उसके बाद जो टीईटी के होंगे या दक्षता के होंगे, उनका भी प्रूफ वो अपने साथ ले जाएंगे। टीईटी वाले टीईटी का एडमिट कार्ड हो तो वो भी साथ ले लेंगे। हालांकि उन सबको मांगा नहीं जाएगा, लेकिन ले लेंगे, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो दे दिया जाएगा। उनके बाद जो भी आरक्षण है वो का लाभ आप लिए हैं और नहीं भी लिए हैं, लेकिन आप भरे थे आरक्षित कैटेगरी में, तो आपको उसका जो है ले जाना है प्रमाण पत्र, और फोटो ले जाना है। सक्षमता का सब काउंसलिंग कराए होंगे, जो सक्षमता का नहीं कराएंगे होंगे वह विद्यालय अध्यापक में कराए ही होंगे। तो किसी को बस उतना ही सर्टिफिकेट जितना आप सक्षमता में ले गए थे ना, वही सब चीज आपको इनमें भी क्या करना है, ले जाना है। हालांकि आप लोग कहिएगा तो एक डिटेल्स में, वैसे फेसबुक व्हाट्सएप पर खूब वायरल हो रहा है, फिर भी मैं एक डिटेल्स में बना करके डाल दूंगा कि ये कागजात जो है आपको ले जाना है। ठीक है। एक चीज और, बहुत सारे लोग स्पेलिंग मिस्टेक इन सब को लेकर परेशान है। देखिए, थोड़ा बहुत यदि स्पेलिंग मिस्टेक है तो उससे दिक्कत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। एक एफिडेविट आप बनवा ले, आप शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग को इतना दिन से जान रहे हैं, तो एक फ्रेश अभ्यर्थी के जैसा बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। यदि मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का। इसके अलावे भी आपके मन में यदि प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।